श्री परमात्मने Recording in नमः। progress. ओम श्री गुरुभ्यो नमः। ओम मातृशक्तये नमः। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। ये रविवार को सायंकाल रात्रि के समय सत्संग निरंतर चल रहा है। ये 10वीं कक्षा है। हम सब एक एक विषय को लेकर कुछ विचार करते हैं, आपस में आदान प्रदान, ज्ञान का आदान प्रदान। आज का विषय मन, मित्र या शत्रु। ज्ञान का आदान प्रदान मैंने कहा एक सरस्वती का महासमुद्र होता है और हमारा मन एक कमंडलू जैसा होता है। उस समुद्र में हम अपने मन में अपना अलग अलग जल भर करके और दूसरे के कमंडलू से अपने कमंडलू में और अपने कमंडलू से दूसरे के कमंडलू में जल पहुंचाते रहते हैं और उस महासागर से भी, महासमुद्र से भी सीधे जल लेते रहते हैं। दो स्रोत होते हैं जल ग्रहण करने के। सरस्वती के सागर से भी लेते हैं, वहाँ पर शुद्ध जल मिलता है जिसको हम वेद समुद्र कहते हैं, जिसको हम भारतीय दर्शन शास्त्र या उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, दर्शन, उपनिषद, स्मृति वचन कहते हैं। वो सरस्वती का महासमुद्र हमारे सामने होता है। उसमें अवगाहन करके उसमें अपने आप को शुद्ध निर्मल तो करते ही हैं। अपना जो कमंडलू है, मन रूपी कमंडलू या बुद्धि रूपी कमंडलू, अंतःकरण रूपी कमंडलू, जो भी नाम दें, नैयायिक लोग उसको आत्मा कह देते हैं, सांख्याचार्य उसको बुद्धि और वेदांत में भी उसको बुद्धि, अंतःकरण कह देते हैं। ज्ञान का अधिकरण न्याय शास्त्र में आत्मा को कहा गया और वेदांत में ज्ञान का अधिकरण बुद्धि को माना गया। आत्मा ज्ञान स्वरूप है, वो नित्य ज्ञान स्वरूप है। जो जन्य ज्ञान होता है, जितना भी ज्ञान जो शब्दों के माध्यम से हम प्राप्त करते हैं, सीखते हैं या दूसरे को सिखाते हैं या आदान प्रदान करते हैं ज्ञान का शब्दों के माध्यम से, वो सारा उस ज्ञान का अधिकरण बुद्धि होता है। माने बुद्धि में वो ज्ञान ठहरता है, बुद्धि से ही दूसरे की बुद्धि में पहुंचता है, दूसरे की बुद्धि से अपनी बुद्धि में हम लेते हैं, विचार करते हैं, ठीक और गलत का निर्णय करके जब हमें समझ में आ जाता है कि ये सही है, तो हम उसको फिर अपने आचरण में लाने के लिए भी कोशिश करते हैं। अलग अलग स्तर से हम इसको ग्रहण किया करते हैं। उनको नहीं बताया तो यहाँ पर समझने की बात ये होती है कि वो जो सरस्वती का समुद्र होता है, वहाँ भावों की अशुद्धि नहीं होती, एकदम प्योर जल होता है, निरंतर उस अपनी पवित्रता में वो बना हुआ है, प्योर जल, शुद्ध जल। और उस जल को जब हम अपनी बुद्धि में लेते हैं तो हमारी बुद्धि में आते ही उसमें भावों की अशुद्धि आने लगती है। अलग अलग भाव उस ज्ञान में मिल जाते हैं और फिर जब हम आदान प्रदान करते हैं तो हमारे अशुद्ध भाव के सहित वो ज्ञान दूसरे के कमंडलू में, माने मन बुद्धि में पहुंच जाता है और दूसरे का अशुद्ध ज्ञान हमारी मन बुद्धि में आ जाता है। तो ये एक कष्टकारी प्रक्रिया है। इस तरह से हम
अशुद्ध ज्ञान के ग्राहक बन जाते हैं, अनजाने में ग्राहक बन जाते हैं। हम कोई नहीं जानता है, कोई नहीं चाहता है कि हमारे पास अशुद्ध ज्ञान हो, कोई नहीं चाहता है। कोई नहीं चाहता है कि हमारा ज्ञान अशुद्ध हो, कोई नहीं चाहता है कि मैं अशुद्ध ज्ञान बांटूं, दूसरे को अशुद्ध ज्ञान दे दूं। लेकिन अनजाने में ये प्रक्रिया चल रही होती है। अनजाने में हम एक दूसरे को अशुद्ध ज्ञान देते रहते हैं, लेते रहते हैं, और अशुद्ध ज्ञान का परिणाम बंधन होता है, दुख होता है। शुद्ध ज्ञान का परिणाम मुक्ति होता है, सुख होता है। शुद्ध ज्ञान मुक्ति प्रदान करने वाला होता है। तो ये बहुत आवश्यक होता है, बहुत सावधानी की ज़रूरत रखनी पड़ती है कि जब हम किसी से ज्ञान ग्रहण करते हैं तो भावों की अशुद्धि या ज्ञान की अशुद्धि, भाव अशुद्ध होंगे तो ज्ञान तो अशुद्ध हो ही जाएगा, लेकिन कभी कभी ज्ञान भी अशुद्ध होता है। भाव अशुद्ध होने से पवित्र ज्ञान भी, जैसे कि कोई पवित्र जल हो और उसमें कुछ कूड़ा करकट अनजाने में कुछ डाल दे कोई, तो वो शुद्ध जल भी अशुद्ध हो जाता है। शुद्ध जल में शुद्ध जल तो शुद्ध रहता है, शुद्ध जल में अशुद्ध जल मिल जाए तो अशुद्ध हो जाए, अशुद्ध जल में शुद्ध मिल जाए तो अशुद्ध हो जाए। ये दो बात कही मैंने, शुद्ध जल में अशुद्ध जल मिल जाए या अशुद्ध जल में शुद्ध जल मिल जाए। अशुद्ध जल में मिला हुआ शुद्ध जल भी अशुद्ध हो जाता है, वो शुद्ध नहीं रह पाता। अशुद्ध जल में शुद्ध जल बाई चांस कहीं मिल जाए तो वो शुद्ध जल उस अशुद्ध जल को शुद्ध नहीं करेगा, बल्कि अशुद्ध जल जो है वो शुद्ध जल को अपने अनुरूप ढाल लेगा, शुद्ध जल को अशुद्ध बना देगा। तो ज्ञान जो है वो शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार का होता है। उस ज्ञान में अशुद्ध और शुद्ध भाव भी मिले रहते हैं, और अशुद्ध भाव ज्ञान को अशुद्ध कर देते हैं। शुद्ध भाव, हमारे शुद्ध भाव अशुद्ध ज्ञान को भी शुद्ध करने की क्षमता रखते हैं। तो भावों की शुद्धि होना बहुत आवश्यक है, और भाव जो होते हैं उनका जो आधार होता है वो हमारा मन होता है, वो अंतःकरण होता है, बुद्धि होती है। बुद्धि निश्चय करने वाले अलग अलग एक अंतःकरण नाम के तत्व को हम मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार अलग अलग नाम से भी पुकारते हैं, एक नाम से भी पुकारते हैं, दो नामों से भी पुकारते हैं, तीन नामों से भी पुकारते हैं, चार नामों से भी पुकारते हैं, एक नाम से भी पुकारते हैं। जैसे कभी कभी उसको चित्त कह देते हैं, कभी मन कह देते हैं, कभी बुद्धि कह देते हैं, कभी मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार कह देते हैं। एक ही तत्व को, मानी हमारे इस व्यक्तित्व में एक तो आत्म तत्व है और एक अनात्म तत्व है। अनात्म तत्व के बहुत सारे घटक हैं, आत्म तत्व के कोई भेद नहीं है, कोई घटक नहीं है, लेकिन अनात्म तत्व के बहुत सारे घटक हैं। अनात्म तत्व का एक घटक बुद्धि है, अनात्म तत्व का एक घटक अहंकार है, मन है, अनात्म के इंद्रियां हैं, अनात्म तत्व का एक घटक हमारे पंच तन मात्र हैं, स्थूल भूत हैं, और उन स्थूल भूतों से बना हुआ ये पृथ्वी, जल, अग्नि, जो दृश्यमान जगत है, अलग अलग शरीर हैं, अलग अलग पेड़ पौधे, वनस्पतियां हैं, पशु पक्षी हैं, ये सब अनात्म के, मानी ये जो शरीर दिखाई देते हैं, अलग अलग प्रकार के शरीर, छोटे से लेकर चींटे से हाथी तक, और भी बड़े बड़े डायनासोर आदि जीव जंतु विज्ञान की पहुंच में आ चुके हैं।
वे सब के सब शरीर के स्तर पर अनात्म हैं। उन सब में आत्मा जो है वो तो चैतन्य है, लेकिन आत्मा से भिन्न जो शरीर हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और जो स्थितियां होती हैं, जागृत, स्वप्न, सुषुप्ति, और जो पंच कोश होते हैं, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश, आनंदमय कोश, ये सब के सभी अनात्म में आते हैं, अनात्म स्वरूप में आते हैं। हम विचार करना चाहते हैं कि ये जो अनात्म का घटक मन है, वो मन हम सब का शत्रु है या मित्र है? वैदिक दृष्टि से यदि देखा जाए तो जीता हुआ मन हमारा मित्र है, और जिस मन को हमने जीता नहीं है। मन दो तरह का है, एक तो जीता हुआ मन और एक हारा हुआ मन। हारा हुआ मन क्या है? मन में जो इच्छाएं उत्पन्न होती हैं, जो संकल्प पैदा होते हैं, जो भावनाएं पैदा होती हैं, जो भी पैदा होती हैं, परिस्थिति जन्य पैदा होती हैं या किसी के संग से पैदा होती हैं, दूसरे लोगों के संग से पैदा होती हैं, परिस्थितियों से पैदा होती हैं, वे सब की सब मन में उत्पन्न होने वाली जो भावनाएं होती हैं, वे भावनाएं शुद्ध भी हो सकती हैं, अशुद्ध भी हो सकती हैं। जैसा हमारा संग होता है, जैसा हमारे ज्ञान के आधार शास्त्र होते हैं, जिन शास्त्रों के हम संपर्क में होते हैं, तो हमारा बुद्धि तो निश्चय करती है, अहंकार तो किसी भी प्राप्त वस्तु के साथ चैतन्य का जो एक रूपता होकर के और उसी प्राप्त वस्तु को अपना स्वरूप जो हम मान लेते हैं, वही अहंकार है। या दूसरों के द्वारा हमें कुछ कह दिया जाता है, आप तो बड़े सिद्ध महात्मा हैं, और हम मान लेते हैं कि हम तो सिद्ध महात्मा हैं। लोग कह रहे हैं, लोग हमको कहते हैं कि आप बड़े बुद्धिमान हैं, कोई कह देता है कि आपकी मोटी बुद्धि है। हम मान लेते हैं किसी के कहने से कि हमारी बुद्धि मोटी है, और किसी ने कह दिया हमारी बुद्धि सूक्ष्म है। ना किसी के कहने से बुद्धि सूक्ष्म होती है ना मोटी होती है, लेकिन हम मान लेते हैं, यही अहंकार है। हम स्वीकार कर लेते हैं कि हमारी दूसरों के द्वारा हमें दी गई जो उपाधियां हैं, दूसरे हमको अलग अलग उपाधियां देते रहते हैं। ये तो बड़े तपस्वी महात्मा हैं, और हम अपने को तपस्वी स्वीकार कर लेते हैं। ये तो बड़े धनाढ्य पुरुष हैं, और हम अपने को धनाढ्य मानने लगते हैं। ये तो बड़े कंगाल हैं, हम अपने को कंगाल मान लगते हैं। कोई व्यक्ति कितना भी धनाढ्य हो, पैसे हों, पर उसकी इच्छाएं यदि कोई दरिद्रो यस्य तृष्णा विशाला, शास्त्र तो ये कहता है कि दरिद्र कौन है? जिसकी विशाल तृष्णाएं होती हैं, जिसकी इच्छाएं विशाल होती हैं। पर हम लोगों के द्वारा दी गई उपाधियों के आधार पर अपना मूल्यांकन करने लगते हैं, यही अहंकार है। लोग हमको पढ़ा लिखा कह दे तो हम पढ़ा लिखा हो जाते हैं, लोग हमको बिना पढ़ा लिखा कहते हैं तो हम बिना पढ़े लिखे हो जाते हैं, लोग हमको साहसी और हिम्मत वाले कहते हैं तो हम हिम्मत वाले बन जाते हैं, लोग हमको कायर, डरपोक, कुछ भी हमारे हाथ में नहीं रहता है। मतलब ये हुआ कि हमने अपना टेम्परामेंट का जो स्विच है दूसरों के हाथों में दे रखा है। हमारा वो टेम्परामेंट का जो स्विच है ना, वो दूसरों के हाथों में है। हम जो भी हमसे जो नाच नचाना चाहते हैं ना दूसरे लोग, वो आराम से नचाते रहते हैं हमको। दूसरे लोग हमें तरह तरह की बातें हमारे बारे में, चर्चाएं हमारे बारे में करते हैं, और हम स्वीकार कर लेते हैं। ये बड़े आश्चर्य की बात है कि दूसरों के द्वारा कही गई बातों को हम स्वीकार कर लेते हैं। कभी कभी वे बातें तुच्छ होती हैं, कभी कभी बड़ी अच्छी अच्छी होती हैं। अच्छी अच्छी बातों को जब स्वीकार करते हैं तो उसका नाम अहम भावना,
और गड़बड़ गड़बड़ बातों को स्वीकार कर ले तो उसी का नाम हीन भावना होता है। अहम भावना और हीन भावना, हम अपना अंग्रेजी में कहें तो ओवर इवेल्युएशन और अंडर इवेल्युएशन करते रहते हैं। दूसरों के कहे के अनुसार, दूसरों की दृष्टि के अनुसार, दूसरों के दिए गए सर्टिफिकेट के अनुसार हम अपना अधिमूल्यन अवमूल्यन करते रहते हैं। अधिमूल्यन मानी ओवर इवेल्युएशन और अवमूल्यन मानी अंडर इवेल्युएशन। इवेल्युएशन मानी मूल्यांकन, अपना छोटा बड़ा मूल्यांकन। अपने आप को हम तुच्छ समझने लगते हैं, अपने आप को महान समझ लेते हैं दूसरों के द्वारा कही। कितनी विचित्र बात है, दूसरे हमको कैसे जान सकते हैं कि हम क्या हैं, पर वो अपने तरीके से हमारे बारे में निर्णय दे देते हैं। मानी कुछ ऊपरी ऊपरी क्रियाओं के आधार पर निर्णय दे देते हैं। हमने कोई बहुत बड़ा आश्रम बना दिया तो कहने लगते हैं कि ये बहुत बड़ा आदमी है। हमने बहुत सारे गायें रख ली, गौशालाएं चला दी तो कहने लगते हैं कि ये आदमी बहुत बड़ा। कई गौ भक्तों को मैं जानता हूँ, वो गौशाला चलाते हैं पर एक बार भी गायों के पास जाकर के खड़े नहीं होते। गायों के मतलब गायों को कितने ऐसे भी हैं गौशाला चलाते हैं और उनके पास जाकर के बातें करते हैं, उनकी सुख दुख देखते हैं, उनके बारे में करते हैं। कई कारण होते हैं। हम कोई काम किसी काम को करना शुरू तो कर देते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं जो हम काम कर रहे हैं उसमें हम पूरा आनंद भी ले रहे हैं। ऐसा आवश्यक नहीं होता है। किसी काम के करने से हमारी यश कीर्ति, हमारी प्रशंसा होती रहती है, तो बेशक उस काम में हमारा रस ना आए फिर भी हम वो काम करते रहते हैं, क्योंकि वो जो कीर्ति का सुख है, सम्मान का जो सुख है, वो हमें लगाए रहता है, जोड़े रहता है उसके साथ। तो मैं बार बार उस बिंदु पर आना चाहता हूँ कि मन हमारा मित्र है या शत्रु है, इस बात को कैसे देखें। शास्त्र की आँखों से ही देख सकते हैं। हमारी बुद्धि तो कितनी सी है, छोटी सी बुद्धि है। हम तो कोई कह दे अरे मन बड़ा शत्रु है, इसकी मत चलने देना, ये तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेगा। मन बड़ा शत्रु है, मन बड़ा छलावा है, बड़ा धोखेबाज है, बड़ा दुष्ट है, बड़ा नीच है, ये इसकी मत चलने देना, नहीं तो तुम कहीं के नहीं रहोगे। ऐसे कुछ लोगों ने हमारे सामने कुछ वाक्य बोल दिए और हम कहने लगे भाई मन बड़ा शत्रु है, इसकी नहीं माननी है एक भी। दूसरे कुछ लोग कहते हैं अरे मन तो इतना, मन हमारा बड़ा प्रिय है, मन हमारा मित्र है, बड़ा जिगरी दोस्त है मन, इसके सामने निवेदन करो, इससे कोई काम तुमसे नहीं हो पा रहा है, किसी काम को तुम कर नहीं पा रहे हो, तो मन से प्रार्थना करो कि हे मेरे मन, मेरा सहयोग करो, मैं बहुत ही तड़फ रहा हूँ, मैं बहुत इच्छुक हूँ कि मेरे जीवन में अमुक चीज़ आ जाए, मैं उस चीज़ का मालिक बन जाऊँ जो हम चाहते हैं। विद्या चाहते हैं और अपने स्वभाव को अच्छा बनाना चाहते हैं, पुरुषार्थी बनना चाहते हैं। हम बहुत ही ज़्यादा अपने आप को बहुत ज़्यादा चंचल हैं और शांत होना चाहते हैं। जो भी कुछ हम चाहते हैं उसके लिए इस मन को कहो कि हे मेरे मित्र, मेरी मदद करो, मेरी हेल्प करो। और मन जो है सीख लेता है धीरे धीरे और हमारे जीवन में उत्कर्ष लाना शुरू कर देता है और हम जो है महान हो जाते हैं धीरे धीरे। मन को हमने मित्र बनाया और मन हमारे को बहुत अधिक इस जीवन के उत्कर्ष के लिए कारण बन जाता है, ऐसा भी समझाते हैं लोग। दोनों तरह की बातें कहते हैं कि मन बड़ा शत्रु है और मन बहुत बड़ा मित्र है हमारा। तो वैदिक ऋषि तो मन को मित्र ही कहते हैं, पर ये बात ज़रूर कहते हैं
कि वो ये उपमा ज़रूर देते हैं कि मन मित्र है। और देखिए 6 मंत्रों में कितना बड़े बड़े शब्द बोले गए। और भी छुटपुट मंत्रों में ये कहा है कि मेरा मन जो परम में स्थित है, मेरा मन जिसके द्वारा घन घोर कर्म किए जाते हैं, वही मन मेरे को शांति भी दे सकता है। परमात्मा ने मन राम की ज्योति हमारे इस शरीर रूपी घट में स्थापित की है। मन नाम की ज्योति हमारे शरीर रूपी घट में उन्होंने जलाई है। और ये मन जो है बहुत गड़बड़ भी काम कर देता है। यैव ससृजे घोरम तैव शांतिरस्तु न। इसको यदि खुला छोड़ दे, माने मन किसी स्वामी का सेवक है ना, मन कोई ना उसको हम अच्छा कह सकते हैं ना बुरा कह सकते हैं। मन तो एक ऐसी चीज़ है, जैसे हम होते हैं वैसे ही मन होता है। हम अच्छे होते हैं तो मन अच्छा होता है, हम खराब होते हैं मन भी खराब हो जाता है। मन हमारा एक सेवक की तरह है। सेवक यदि प्रशिक्षित है, सेवक के अंदर अच्छे संस्कार डाले हैं, सेवक को अच्छे से सिखाया है, तो वो सेवक स्वामी का आज्ञाकारी होता है और उसके बहुत बड़े बड़े कार्य सिद्ध करता है। वो बहुत ज़्यादा उसका लाभ और हित भी करता है। और यदि सेवक को ट्रेनिंग नहीं दी जाती, सेवक जो है वो कहीं भी जाए, कहीं भी सोए, कहीं भी कुछ बोले, कुछ भी किसी के साथ व्यवहार करे, ऐसा यदि हमारा सेवक मन रूपी सेवक ऐसा हो जाए, तो वही हमारे को, हम बेशक उसके स्वामी हैं पर हम बहुत ही हमारा अहित हो जाता है। तो मन मित्र या शत्रु, इसका मतलब ये हुआ मन मित्र है, पर जब जितम जगत केन मनोहीन, इस संसार में जितम जगत के, इस संसार में किसने इस दुनिया को जीत लिया? जिसने मन को जीत लिया। मन को जीतने का मतलब यही होता है कि ये हमारा मन यदि जैसा ज्ञान हमें सुझाव देता है वैसा ही यदि हम आचरण करते हैं, जैसा हमने शास्त्र में पढ़ा है, महापुरुषों के संग में सीखा है, वैसा ही यदि हमारा मन हमारे को सहयोग देता है, सहयोग प्रदान करता है, तो उस स्थिति में मन हमारा मित्र होता है। और अपने हिसाब से मन यदि हमारा, अपने हिसाब से हमारा मन है, उस पर मन हमारा अपने हिसाब से, माने वो प्रशिक्षित नहीं होता है और वो इधर उधर संसार की चीज़ों को देख करके प्रभावित हो जाता है और अशुद्ध ज्ञान के चलते अशुद्ध इच्छाएं पैदा हो जाती है, अशुद्ध संकल्प पैदा हो जाते हैं और असंयमी हो जाता है। ये सारी चीज़ें यदि मन के साथ संबद्ध हो जाएं, असंयमी हो जाए, अशुद्ध इच्छाएं पैदा हो जाएं और मन जो है आलसी हो जाए, तमस से भर जाए, पुरुषार्थ न करना चाहे, ऐसी स्थिति यदि मन की हो जाए, माने मन हमारा सात्विक भी होता है, राजसिक भी होता है, तामसिक भी हो जाए। संसार के तीनों गुण हर पदार्थ में देखने को मिलते हैं। तो मन यदि हमारा सात्विक होता है तो वो हमारा मित्र होता है, बहुत बड़ा मित्र होता है। मन यदि राजसिक और तामसिक होता है तो बहुत बड़ा शत्रु होता है। राजसिक और तामसिक जो मन होता है वो बहुत बड़ा हमारा शत्रु होता है। गीता आदि शास्त्रों में यही तो बताया है कि भाई राजसिक और तामसिक, आयुर्वेद में भी ये कहा है कि हमारा जो मन है ना,
उसके जो रोग हैं वो क्या है, मानसिक रोग क्या है, रज और तम, रजोगुण तमोगुण ही मन के मानसिक रोग हैं। शरीर के रोग को धातु वैषम्य बताया, धातुओं की विषमता शरीर रोग का कारण है। वात पित्त कफ की विषमता सारी रोगों का कारण है, लेकिन मानस रोगों का कारण जो है, 2 प्रकार की व्याधियां हैं, 2 प्रकार के रोग हैं, उसमें रजोगुण तमोगुण। कुल मिलाकर के ये निष्कर्ष आया कि रजोगुण तमोगुण, मन का जो रजोगुण तमोगुण युक्त स्थिति है मन की, वो हमारी शत्रु रूप अवस्था है। मन हमारा शत्रु बन करके हमारे साथ रहता है, और यदि हमने मन को सात्विक बना लिया तो वही मन हमारे मित्र बन करके हमारा सहयोग करता है। ये एक बात मैंने इतनी देर में कही, ये इस पर आपको विचार करना है कि मन सात्विक कैसे बने और कैसे राजसिक तामसिक बन जाता है। इंद्रिय दोष से, संस्कार दोष से और आहार दोष से मन राजसिक तामसिक बन जाता है। इंद्रिय दोष, संस्कार दोष, आहार दोष से मन राजसिक तामसिक बन जाता है। तो इंद्रिय दोष जो हैं, हमारी जो इंद्रियां होती हैं, 5 ज्ञान इंद्रियां, मन भी एक इंद्रिय है। वेदांत के अनुसार मन को एक अलग इंद्रिय नहीं मानते। 5 ज्ञानेंद्रियों को भी यदि हम इंद्रिय कहें तो इंद्रिय दोष से, छांदोग्योपनिषद का ऋषि हमको समझाता है कि आहार शुद्धो सत्व शुद्धि, सत्व शुद्धो ध्रुवा स्मृति, स्मृति लंबे सर्वग्रंथि नाम मोक्ष, विप्र मोक्ष। जब हमारा आहार शुद्ध होता है तो अंतःकरण शुद्ध हो जाता है, मन शुद्ध हो जाता है। सत्व शुद्ध हो ध्रुवा स्मृति, जब हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है तो हमारी जो स्मृति है वो शुद्ध हो जाती है। हमारी जो स्मृति है वो ठहर जाती है, स्मृति भ्रंश नहीं होती। याद ना रहे चीज़ें, अच्छी अच्छी चीज़ें सुनी हुई, अच्छी अच्छी पढ़ी हुई चीज़ें याद ना रहे तो हम क्या लाभ लेंगे उनसे। अभी मैं इतनी सारी बातें करता हूँ, आपको 1 घंटे बताऊँ और बाद में पूछेंगे भाई आज क्या क्या बातें सुनी, और आपस में आप कह लोगे भाई बात बड़ी अच्छी थी। तो बोले बताओ ना कुछ 1-2, बोले देखो ये नहीं कर पाएंगे हम, बात बहुत अच्छी थी, आनंद आ गया, पर आप पूछते हो कि बताओ क्या बताया, तो बोले ये तो नहीं बता सकते। तो जब आपको याद नहीं, स्मृति में नहीं वो चीज़ें, तो वो तो ऐसा ही हो गया कि बस ठीक है, उतनी देर आपका मनोरंजन हो गया। कोई मनोरंजन वाइन से करता है, कोई मनोरंजन गपशप लड़ाकर करता है, कोई व्यायाम के द्वारा करता है, कोई खेत में काम करके करता है। मन को खुश करने की बात है, आपने थोड़ी देर अच्छी बातें सुन करके मन को खुश कर लिया। जब आपको याद ही नहीं, और वो आपके कुछ मोटे मोटे कुछ वाक्य तो याद रहने चाहिए। कोई वक्ता की बातें हम सुनते हैं, कोई प्रवचन सुनते हैं, तो सारी चीज़ें याद नहीं रह सकती, ये मैं मानता हूँ, लेकिन उसके मुख्य बिंदु, उसके पॉइंट्स तो याद रहने चाहिए कि भाई इस विषय को बतलाया, मन मित्र है या शत्रु है, और उसमें जो सात्विक मन होता है वो हमारा मित्र होता है, राजसिक तामसिक मन हमारा शत्रु होता है। यहाँ पर कहा यजुर्वेद के कई सारे मंत्र हैं, उनमें एक मंत्र में कहा कि हमारे मन की जो आकुति है, संकल्प शक्ति है, उसको हम जगाएं। जगी हुई हमारी संकल्प शक्ति हमारे को सहयोग देती है, हमारे जीवन को निरंतर उत्कर्ष की तरफ ले जाती है। तो मन की एक शक्ति है, उसका नाम आकुति नाम दिया यजुर्वेद के 39वें अध्याय में, या आखिरी अध्यायों में कहीं पर। तो उस आकुति को हम जगाएं, संकल्प शक्ति को जगाएं,
बोले संकल्प शक्ति कैसे जागती है? कोई भी नियम है, जिस चीज़ को आप पाना चाहते हो उसकी आवश्यकता महसूस करो। आप जिस चीज़ को हटाना चाहते हो, अगर मैं नहीं चाहता ये सब चीज़ें, तो मन में उसकी इच्छा बीच बीच में वैसे ही बिना चाहे आ जाएगी, जैसे बिना निमंत्रण के कोई हमारे घर आ जाए, बिना कोई हमारे को, जिसको हम नहीं चाहते, फिर भी कई बार ऐसा होता है कि किसी को हम बिल्कुल नहीं बुलाना चाहते और वो आ जाता है, तो फिर वो हम प्रसन्न नहीं थे उसको देख, ये क्यों आ गया। हमें नहीं, हमारी आवश्यकता नहीं, उसको किसी भी कारण से नहीं है, हमारी आवश्यकता नहीं है, और हम जो है चले जाएं उसके बिना बुलाए, उसको प्रसन्नता नहीं होती, परेशानी होती है। तो ऐसे ही हमारे मन में अवांछित चीज़ें बिना बुलाए यदि आती हैं तो हमें प्रसन्न थोड़ी ही होती है, परेशानी होती है। तो ऐसी जो चीज़ें हमारे मन में आ जाती हैं जो हम नहीं चाहते, उनको हम हटाना चाहते हैं, तो उसका एक ही उपाय है कि हम प्रतिपक्ष भावना से उन चीज़ों के दुख दर्शन, दोष दर्शन में अच्छे से हम उसको देख सकें कि भाई ये चीज़ें तो ये परिणाम देंगी, इन चीज़ों को यदि मैं करूँगा तो मेरे लिए अज्ञान और दुख, अनंत दुख और अनंत अज्ञान मेरे लिए बस सुरक्षित हो जाएगा। कोई आदमी अपने आप में ऐसा अनुभव करने लगे कि भाई ऐसा करूँगा तो अनंत अज्ञान और अनंत दुख मुझे मिलेगा, इसके सिवा कुछ मिलने वाला नहीं है। जैसे यम और नियमों के बारे में व्यास देव जी ने बतलाया और पतंजलि ने बतलाया योग सूत्रों में कि वितर्का हिंसादया कृतकारितानुमोदिता मृदु मध्य दिमात्रा लोभ क्रोध मोह पूर्वका दुख ज्ञानानंत फल। ये जो वितर्क है, हिंसादि, हिंसा है, चोरी है, व्यभिचार है, लंपटता है, परिग्रह है, झूठ बोलना है, ये सारे वितर्क जब हमें कहीं सूक्ष्म स्तर पर भी, शास्त्र कहता है एक एक वितर्क 81 प्रकार का है, मानी उसके ऐसे ऐसे एक बहुत ही, मतलब एक तो हिंसा होती है कि जैसे किसी व्यक्ति ने हजारों व्यक्तियों को मौत के घाट उतार दिया, किसी व्यक्ति ने सारे समाज को नाक में दम कर दिया, तो ये एक हिंसा का रूप है। बिल्कुल तंग कर दिया, मनुष्य एकदम थर थर कांपते हैं उससे। होता है कभी कभी, सरकार भी नहीं कर पाती कुछ भी, और वो एक ही व्यक्ति सारे समाज के लिए घातक हो जाता है। ये भी एक हिंसा का रूप है, और ये भी एक हिंसा का ही रूप है, किसी को देख करके हमारे मन में दुर्भाव आ जाए चुपचाप धीरे से कि ये व्यक्ति बड़ा दुष्ट कहाँ से आ जाता है, ऐसे हमारे मन में जब छोटा सा भी दुर्भाव आ जाता है, वो भी हिंसा का रूप है। तो बड़ी हिंसा या छोटी हिंसा, बड़ी चोरी या छोटी चोरी, बड़ी झूठ या छोटी झूठ, बड़ा अब्रह्मचर्य या छोटा अब्रह्मचर्य, बड़ा परिग्रह या छोटा परिग्रह, ये सब ही हम वितर्क की श्रेणी में जाकर खड़े हो जाते हैं। तो उसको हटाना चाहते हैं हम ये चाहते हैं कि ये वितर्क मेरा पीछा न करें, हम हटाना चाहते हैं। तो उसके लिए दोष दर्शन, दुख दर्शन, प्रतिपक्ष भावना हमें करनी पड़ेगी। हमें उसके बारे में सोचना पड़ेगा कि मुझे ये नहीं चाहिए। अपने आप को ये सुझाव देना पड़ेगा, किसी भी स्तर पर मैं ये नहीं चाहता हूँ, ये सब चीज़ें मैं अपने भीतर नहीं देखना चाहता हूँ। ऐसा निश्चय करना पड़ेगा। उस निश्चय को हमें अपने आप को सुनाना पड़ेगा कि भाई मेरे को, मैं मर सकता हूँ, मेरे को ये सब चीज़ें नहीं चाहिए, ये जीवन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है,
ऐसा जब हम अपने आप को सुझाव देते हैं, अपने आप को हम सुनाते हैं, तो मन सीख लेता है उसको और मन प्रशिक्षित हो जाता है और फिर वो चीज़ें हमारे लिए दुखदायी नहीं बनती, वो हमारा पीछा नहीं करती, वो जो है अनावश्यक रूप में हमारे अतिथि बन करके नहीं आती। बिना बुलाए अतिथि माने बिना बुलाए कोई आ जाए तो अतिथि बनकर बिना बुलाए हमारे पास नहीं आती वो सारी चीज़ें। तो दो बात हुई, यदि आप अच्छा चाहते हैं तो उसको बार बार सुझाव दीजिए, वाह मैं तो यही तो चाहता हूँ, मेरे जीवन में यही चीज़ घटित हो जाए। तो समग्रम दुखम आयतम, आयुर्वेद का ऋषि कहता है सारा दुख शरीर और मन के अज्ञान में रहता है, छिपा बैठा रहता है। समग्रम दुखम आयतनम अविज्ञाने द्वयाश्रम, द्वयाश्रयम शरीर और मन के अविज्ञान में, न समझने में सारा दुख छिपा बैठा रहता है। सुखम समग्रम विज्ञाने विमले सुख प्रतिष्ठितम, और सारा सुख कैसे? विमल विज्ञान में प्रतिष्ठित है। शरीर और मन के संबंध में विमल विज्ञान। तो अपने शरीर को हम साधते हैं, पर मन को भी तो साधा जाता है। जैसे शरीर को साधते हैं, रस्सी पर चलने के लिए कितने ट्रेनिंग देते हैं अपने शरीर को। कई जगह बच्चे जो है ना बस यही खेल करते रहते हैं। वृंदावन का जो परिक्रमा मार्ग है उस पर लगा करके दो पोल गाड़ करके और बच्चे रस्सी के ऊपर अपना चलते रहते हैं। आने जाने वाले का मनोरंजन होता है, किसी के मन में भाव आ जाता है तो उनको पैसा देते रहते हैं। तो इस तरह से हमारा जो ये खेल है ना मन का, ये हम सब खेल रहे हैं एक एक प्रकार से। तो उस खेल को समझना है। हम यदि दुख मुक्त जीवन जीना चाहते हैं तो मन का संयमी होना परम आवश्यक है, मन का पुरुषार्थी होना अत्यंत आवश्यक है। मन पुरुषार्थी, शरीर तो अपने आप पुरुषार्थी हो जाता है। शरीर पुरुषार्थी, मन पुरुषार्थी, मन के पुरुषार्थी होने से हमारा शरीर भी पुरुषार्थी होता है, सारा वातावरण पुरुषार्थ से भर जाता है। हमारा मन सात्विकता से भरता है तो हम सत्संग की बातें सुनने के लिए तैयार होते हैं। नहीं तो हमारे मन में आ जाता है, अरे वही तो बातें सुनाएंगे, गुरुजी की तो खूब सुन रखी हैं बातें, क्या करेंगे चल करके अपना आराम से थोड़ी देर विश्राम करते हैं। क्या जो है ना बहुत सारा सुन रखे हैं ना, पहले वाला सुना हुआ तो हम ग्रहण कर लें, नए नए भरते रहो। ऐसी ऐसी बातें आएंगी कि बोलो आप प्रमाण हो ये बात आती है या नहीं आती है, कि सुन तो रखी हैं। और एक एक व्यक्ति ऐसे भी है, मैं आपको बताऊं, सच्ची बताऊं, उन्होंने कहा हमें कि आपको 4 घंटे रोजाना हम नियम से सुनते हैं, कम से कम 4 घंटे सुनते हैं आपको, YouTube वगैरह से 4 घंटे सुनते हैं। और ये कहते हैं 11 साल से सुन रहे हैं। एक एक व्यक्ति ऐसे कहता है 11 साल से सुन रहे हैं। कोई कहता है, एक युवक आया, बेंगलोर में रहता है, सर्विस करता है, कि जी 3-4 साल से मैं सुन रहा हूँ पर मैं तो कुछ नहीं किया, केवल मैं बस सुनता रहा आपकी बात, और सुनने में ही मैंने देखा कि मेरा मन बदल गया, मेरी इच्छाएं बदल गई, मेरे सोचने का ढंग बदल गया। ऐसा भी सुनाने वाले हैं और ये भी कहने वाले देखे हैं खूब, कि वही तो बातें हैं, वो सुन तो ली है, अब उनको आचरण में करो, सुनने से क्या होगा। तो श्रवण मनन निधिध्यासन, मन को सुंदर बनाने के लिए हमें बार बार सुनना पड़ता है। गप लड़ाते हैं तब बिल्कुल भी हमारे के मन में नहीं आता, अरे यही बातें कितनी 1000 बार कर ली, अब यही करते चले जाएंगे, क्या इनको छोड़ो ना, ऐसे मन में नहीं आता। और बैठे बैठे वो कहते हैं यहाँ की ग्रामीण भाषा में दमीड़े मारते रहते हैं,
पर मतलब ये सत्संग की बात, शास्त्र की बात और अच्छी महापुरुषों की बात, मुझे तो कोई महापुरुष, जैसे मान लीजिए कोई महापुरुष मुझे, मैं तो बहुत ही एक अच्छा श्रोता हूँ, नॉर्मल कोई महापुरुष आए हैं और मुझे पता लग गया है कि ये बड़े वो है, शीलवान महात्मा हैं, बड़े सौम्य महात्मा हैं, बड़े ज्ञानी पुरुष हैं, तो मेरे को तो बिल्कुल संकोच नहीं होता, चला जाता हूँ। वो एक कोई बाई जी थी, मैंने सुना कि वो 25 साल से अन्न जल वगैरह कुछ नहीं ग्रहण करती, तो मैं कई बार गया उनसे मिलने के लिए, और ऐसे बैठता था, वो ऐसे आसन पर बैठती थी ऊपर और मैं नीचे बैठता था। फिर एक कोई मित्र जो है ना पिलानी से, उधर उनको भी मैंने बुला लिया। फिर बाद में वो कहने लगे कि ये गुरुजी, ये आप क्यों इन लोगों के पास जा कर के, आप नहीं जानते ये बातें जो ये बताती है, ये बातें आप नहीं जानते हो? तो मैंने कहा फिर क्या बात है, अपनी बात कोई दूसरा सुना दे तो और अच्छा लगता है ना। पिता को बालक पिता की सिखाई हुई बातें यदि सुनाने लगे, बार बार बोलने लगे, तो कितना आनंद लेता है पिता। तो इसमें क्या है, शास्त्रकारों ने हमको अच्छी अच्छी बातें कभी सुना दी और उन्हीं बातों को दूसरा सुनाए, तो हमें हर्षित होना चाहिए कि देखो मतलब सही बात है, ये भी ये बात कह रहा है, वो भी वो बात कह रहा है, वो भी वो बात कह रहा है। श्री अरविंद ने कहा एक जगह कि मैं जब इस मार्ग में आया तो मेरे मन में बार बार ये विचार आता था कि ये सारे के सारे ऋषि मुनि झूठे नहीं हो सकते। एक तरफ से सब के सब एक ही बात गा रहे हैं कि संसार के मूल में सच्चिदानंद है, सबके सब एक ही रट लगा रखी है, सबके सब तो भाई झूठे नहीं हो सकते। ऐसा मैंने निश्चय किया। तो मन को जो है जब स्वाध्याय से प्यार होता है, सुनने से प्यार होता है, मन में जब उत्साह होता है, सात्विकता इसी का नाम है। मन में उत्साह होता है, संस्कारों में शुद्धता होती है, सबका भला सोचते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, सब प्रसन्न रहें, सब आनंद में रहें, सब खुशियों से भरे रहें, किसी का अहित करने का मन में भाव नहीं आता है, सबका भला सोचते हैं और सबका सहयोग करना चाहते हैं, अपनी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करना चाहते हैं। ये सारी बातें यदि हमारे मन में आती हैं तो मन सात्विक होता है और सात्विक मन हमारा मित्र होता है। राजसिक तामसिक मन हमारा शत्रु होता है निश्चित रूप से। तो देखो इनमें मंत्रों में कैसे कैसे कहा है, येन कर्माण्यपसो मनीषिणो यज्ञे कृण्वन्ति विदथे सुधीरा। यज्ञ में और विदथ में, शांति के समय और युद्ध समय में ये मन ही हमारा सहयोग करता है। मनीषी लोग, धीर पुरुष इस येन कर्माणि, जिस मन के सहयोग से कर्म करते हैं, अपसह, तीन बातें कही, अपसह मानी कर्मशील लोग और अपसह मनीषिणा धीरा। यत् प्रज्ञानमुत चेतो धृतिश्च, जो प्रज्ञान है, चेता है, धृति है, ये मन की विशेषताएं बतलाई हैं कि वो ज्ञान से युक्त है, वो चेतना से युक्त है, वो धृति शक्ति से युक्त है। ऐसा ऐसा मेरा मन है, वो मुझे शिव संकल्पों से मेरा मन भरा रहे, जिससे ये सारे सप्त होता, यज्ञ का विस्तार होता है। एन यज्ञस्तायते सप्त होता, ये सप्त होता यज्ञ जिस मन के सहयोग से ही होता है। शुभ कर्म सारे के सारे मन के सहयोग के बिना नहीं हो सकते। वो मेरा मन हमारे जीवन में उत्कर्ष लाने वाला हो, शिव संकल्पों से भरा रहे। जिस मन में ऋग यजु साम प्रतिष्ठित हैं, वो मेरा मन शिव संकल्पों से भरा रहे। बस एक मंत्र में कहा
कि भाई इसको सुसारथी की तरह रखना है, सुसारथी की तरह रहना चाहिए ये मन। जैसे सुसारथी घोड़ों को गाड़ी में चलाता है, तो यदि सुसारथी होता है तो लक्ष्य पर पहुंचा देता है, और दुष्ट सारथी होता है तो वो हमारी यात्रा को, घोड़े भी टूट फूट जाते हैं और रथ भी टूट फूट जाता है, यात्रा भी नहीं हो पाती है। ड्राइवर अच्छा होना चाहिए। तो मन, हमारा मन जो साधन बन करके और हमारे को लक्ष्य की तरफ ले जाता है, ड्राइवर इसके पीछे, हमारी जो बुद्धि है वो ड्राइवर का काम करती है। और वो बुद्धि यदि सही दिशा में मन को ले जाती है, मन को सही गाइड करती है, मन को सही नियंत्रित रखती है, मन जो है लगाम की तरह है और बुद्धि सारथी की तरह है। इंद्रियां घोड़े जैसे हैं और इंद्रियों के विषय मार्ग हैं। ये सब निरंतर हम चल रहे हैं। तो मन हमारा इस प्रक्रिया से आगे बढ़ रहा है, इस अध्यात्म की यात्रा को पार कर रहा है। कुल मिलाकर के मैंने बहुत सारी बातें अब याद भी नहीं रहती हैं, तो उनका सार जो है ना आपको बतला दिया कि सात्विक मन हमारा मित्र है, राजसिक तामसिक मन शत्रु है। राजसिक तामसिक मन क्या होता है? चंचल होता है, आलसी होता है। मतलब राजसिक मन ही चंचलता से भरा हुआ, ये चित्र देख लूँ, नाच तमाशे देख लूँ, वहाँ चल, उस मूवी को देख लूँ, इसको देख लूँ, उससे बात कर लूँ, ये राजसिक मन है। और तामसिक मन का मतलब बिल्कुल एकदम से निष्क्रिय पड़ा रहता है, कुछ भी करना नहीं चाहता है, जीवन में उत्कर्ष की तरफ देखता ही नहीं है कि मुझे उत्कर्ष चाहिए, ऐसे भाव ही नहीं आते। मैं इस जीवन को नहीं पसंद करता हूँ, ऐसा मन में नहीं आता है। आलसी मन में, तामसिक मन में, तो वो हमारा शत्रु होता है। हमारे भीतर दोनों स्थितियाँ आती रहती हैं। एक बार हम हमारे शत्रु हो जाते हैं, एक बार हम हमारे मित्र होते हैं। राजसिक स्थिति से गुजरते हैं तो हम हमारे शत्रु हो जाते हैं, तामसिक स्थिति से गुजरते हैं हम हमारे शत्रु हो जाते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो मेरे ख्याल में आप रख सकते हैं, और आप बड़े, हाँ जी, आता है। जो मन में कोई शंका हो तो